ओके, अच्छी चल रही पढ़ाई। कल हम लोगों ने आपका इंटरेस्ट, 2 दिन से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक ले रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है तो कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं? रिवाइज करें, 6 मंथ का। डेट दी हुई है तो उतने ही टाइम का इंटरेस्ट लगाया जाएगा जितने टाइम उस तक ड्राइंग लगे। उसके बाद मैंने बताया था अगर डेट नहीं दी हुई है तो 6 मंथ का। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के 2 मेथड है। पहला मेथड था सिंपल मेथड और सेकंड मेथड आपका कौन सा था? प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड के अंदर क्या था कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनटू मंथ अपॉन पेयर था। प्रोडक्ट मेथड में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वो कैसे मल्टीप्लाई करते थे? अमाउंट इनटू जितने पीरियड का ड्राइंग से जो दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या निकलता था? प्रोडक्ट। फिर फॉर्मूला अप्लाई होता था टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और इनटू 1/12, और अगर डेज होगा तो क्या हो जाएगा? 365 और उस पीरियड के हिसाब से। इसके बाद मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर इक्वल अमाउंट मंथली इक्वल अमाउंट विथड्रॉन करता है पार्टनर तो किस तरह से इंटरेस्ट लगता है। तो मैंने बताया था कि पार्टनर विथड्रॉन इक्वल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो कितने महीने का था? 6.5 मंथ। इफ पार्टनर विथड्रॉन इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो 5.5 मंथ। और ये पार्टनर विथड्रॉन इक्वल अमाउंट एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, देन कितने मंथ का इंटरेस्ट लग रहा है? 6 मंथ का। ये हमारा सिस्टम चल रहा था कि 6.5, 5.5 और 6 मंथ। इसको निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। आज वापस उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे चलाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसके अंदर पहले तो हमने देखा था मंथली ड्राइंग। अगर मंथली की जगह कोई पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करता है तो क्या होता है? तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, इफ पार्टनर विथड्रॉ इक्वल अमाउंट at the beginning of each, नोट कर लीजिए आप सब लोग, क्वार्टर, then interest will be calculated for 7.5 मंथ। अभी 7.5 मंथ कैसे निकले आप देख लीजिए। जैसे एवरेज पीरियड कैसे निकला था ये मैं आपको पहले बता चुका था, फिर बता देता हूं। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर मतलब हमारे 3 मंथ का, तो 1 अप्रैल को सबसे पहले उसने विथड्रॉन किया। तो मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। तो पहले क्वार्टर बिगिनिंग का स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम लेफ्ट रहा? 12 मंथ। प्लस अब पहला क्वार्टर 1 अप्रैल टू 30 जून, सेकेंड क्वार्टर 1 जुलाई टू 30 सितंबर, थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, और आपका लास्ट क्वार्टर कब से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी टू 31 मार्च। अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो लास्ट क्वार्टर की स्टार्टिंग कब से? 1 जनवरी। 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितना टाइम लेफ्ट रहा? 3 मंथ। यही रहा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च। थोड़ा कोशिश करना, अपॉन 2 तो कितना हुआ? 7.5 मंथ। आप चाहें तो डायरेक्ट याद रख ले, पर एग्जाम में यदि भूल जाए तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वापस एक और पॉइंट देखिए, इफ पार्टनर विथड्रॉ इक्वल अमाउंट एट द, अब यहां क्या था? बिगिनिंग, अगर यार एंड ऑफ ईच क्वार्टर
then interest will be calculated for अब एंड ऑफ ईच है तो फॉर अब कितने मंथ का, ये मैं अभी आपके खाली छोड़ रहा हूं। फॉर अब कितने मंथ का ये देखते हैं। तो वापस एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड कैसे निकले, पहले ड्राइंग से कितना टाइम बाकी है। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहले क्वार्टर का एंड अप्रैल मई जून, कब हुआ 30 जून। तो 30 जून से 31 मार्च कितने मंथ हुए, 9 मंथ। तो यहाँ कितने बाकी रहे, 9 मंथ प्लस एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो लास्ट क्वार्टर का एंड कब होगा, 31 मार्च। तो 31 मार्च से 31 मार्च 0/2, यानी कि कितने मंथ हुए, 4.5 मंथ। तो यहाँ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर कितने मंथ, 4.5 मंथ। थर्ड पॉइंट, इफ अब 2 याद हो गए, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 मंथ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर कितना, 4.5 मंथ, 4.5 मंथ। थर्ड, इफ पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट, नोट कर लेना, एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, देन इंटरेस्ट ऑन बैंक कितना कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर कितने मंथ, 6 मंथ। ओके, तो 3, यदि ये 6 मंथ पे आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फॉर्मूला मैंने कल की क्लास में बता दिया था, वो फॉर्मूला लेकर। तो 3 पॉइंट वापस, पार्टनर विथड्रॉन इक्वल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, देन 7.5 मंथ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 मंथ और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 6 मंथ। कल की क्लास में तब इफ पार्टनर विथड्रॉन इक्वल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो कितना था, 6.5 मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ था तो कितना था, 5.5 मंथ और मिडिल में कितना था, 6 मंथ। अब इनके सवाल हम लोग कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, राम विड्रॉ रुपीज 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ beginning of each quarter, calculate interest on drawing at the rate of 6% per annum। तो अब कैसे निकालोगे आप इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या बताया था, 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो सबसे पहले दिमाग में बताइए साल भर में कितना ड्राइंग्स हुआ, एक क्वार्टर में 10,000, टोटल क्वार्टर ऑफ द ईयर कितने होते हैं, 4। तो 4 क्वार्टर में कितना होगा, 40,000, यानी टोटल ऑफ ड्राइंग कितना, 40,000, टोटल ड्राइंग 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 6%। और अभी अभी आपको पढ़ाया था बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो कितने मंथ का इंटरेस्ट बताया, 7.5। तो 7.5/12, 0 या पॉइंट हटाइए, 0 1 2 3 1 2 3 3 बिंदी होगी, 6 2 जा 12 2 20 जा 40, 75 × 20 कितना होते हैं, 1,500 रुपए। यानी कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर पैसा निकाला तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 1,500 रुपीज। ओके, आगे समझ में, 7.5 मंथ का। एक और क्वेश्चन, राम विड्रॉ रुपीज 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्या राम विड्रॉ 10,000 एट द, पहले क्या था बिगिनिंग, अब क्या एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कैलकुलेट
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब एंड में मैंने क्या बताया था आपको, एंड में कितने मंथ का बताया था, 4.5 मंथ। तो कितना निकलेगा, 10,000। 4 क्वार्टर में कितने रुपए निकाले, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, समझना अच्छे से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक महीने में, एक क्वार्टर में 10,000, तो 4 क्वार्टर में कितने हुए, 40,000 इंटू कितना परसेंट, 6। और एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितना मंथ का इंटरेस्ट था, याद होगा, 4.5। तो इंटू 4.5 अपॉन 12, गिन दिया था 0 1 2 3 1 2 3 6 2 जा 12 2 20 जा 40 20 इंटू 45 रुपीज 900। क्लियर। तो दो टॉपिक क्लियर। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कितने मंथ का इंटरेस्ट, 7.5। एंड ऑफ ईच क्वार्टर कितने मंथ का इंटरेस्ट हुआ, 4.5। अब थर्ड, इफ राम विड्रॉ इक्वल ऑफ रुपीज 10,000 एट द मिडिल ऑफ each at the middle of each quarter, calculate interest on drawings at the rate of 6% per annum। अब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकालना है, तो आपको 6% इंटरेस्ट लगाना है। तो आप बताइए कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर के अंदर आपका इंटरेस्ट लगेगा कितने मंथ का बताया था मैंने, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो कैसे लगाना है, देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर 10,000 एक क्वार्टर में, तो 4 क्वार्टर में कितने हुए, 40,000 इंटू कितना परसेंट, 6। और कितने मंथ का इंटरेस्ट, 6 अपॉन 12, 6 2 जा 12 1 2 1 2 कितना, 200 इंटू 6 कितना हुआ, रुपीज 1200। तो ओके, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर पैसा निकालता है तो 7.5 मंथ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है तो 4.5 मंथ, और मिडिल निकालता है तो 6 मंथ। आप ही याद रख लीजिए। और उसके पहले मैंने कल बताया था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो 6.5 मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ 12 महीने से पैसा विड्रॉल करता है तो कितने मंथ का बताया था मैंने आपको, 5.5 मंथ। और मिडिल ऑफ ईच मंथ करता है तो कितना मंथ बताया, 6। उसके पहले बताए थे 2 मेथड, सिंपल और प्रोडक्ट। आगे का टॉपिक हम कल। थैंक यू बच्चों, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसमें 8 केसेज मैंने दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। यह अभी तक मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए वो इसके अंदर कवर हो रहे हैं। यह मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ, इसको आप देख लीजिए। पहला, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो नोट कर लीजिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अरुण एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज। ओके, दिख गया। केस 1 है, ही विड्रू ₹5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 5,000 वो हर महीने की स्टार्टिंग में निकालता है। तो इसका क्लियर मतलब हो गया कि 5,000 हर महीने की स्टार्टिंग में निकालेगा तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ का लगेगा, 6.5 मंथ। तो 5,000 इंटू 12 आप करेंगे 60,000। 60,000 का आपको 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट लगाना है, 6.5 मंथ का। इसका आंसर करीबन आपका आएगा 3250। सेकंड केस, इसका फर्स्ट का आंसर 3250 नोट कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सेकंड केस, इफ ही विड्रू ₹5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है तो क्या होगा, तो 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकालेगा तो आप लोगों को क्लियर है कि 5,000 यदि एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है तो 5.5 मंथ का उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो वही 60,000 पे लगेगा। सी केस, सी वाला केस आप लोग देख रहे हो। केस सी में लिखा है, इफ ही विड्रॉन 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। तो मैंने आपको बताया था जब ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है
तो 5000 ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी 5000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, तो टोटल 60,000 रुपीज़ उसने निकाले। तो 60,000 पर वापस इंटरेस्ट कितने मंथ का लगेगा, 6 मंथ का, ये आप लोग निकाल लेना। नेक्स्ट डी केस, डी केस में लिखा हुआ है इफ ही विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई है तो हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। तो इस वाले केस पर भी आप कितना मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट, जो आपको कंडीशन दे रखी 4 अलग अलग डेट में उसने ड्राइंग्स कर रखे हैं। तो जो 4 अलग अलग डेट के वो ड्राइंग्स हो रहे हैं आपके, जैसे 1 जून को 20,000, 31 अगस्त को 10,000, 31 अक्टूबर को 18,000 और 1 फरवरी को 12,000। तो यह वाला क्वेश्चन आप प्रोडक्ट मेथड से करना, अलग अलग डेट को उनके पर्टिकुलर टाइम पीरियड यानी कि मंथ से मल्टीप्लाई करना। जैसे फॉर एग्जांपल 1 जून है तो 10 मंथ होंगे से मल्टीप्लाई होगा, 31 अगस्त 7 मंथ से होगा, 31 अक्टूबर 5 मंथ से होगा और 1 फरवरी 2 मंथ। फिर उसके बाद आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट आएगा और देन यू विल अप्लाई फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही विड्रॉ 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग कितना हुआ, ईच क्वार्टर का मतलब हुआ 60,000। तो 60,000 पे आप इंटरेस्ट लगा लेना, 7.5 मंथ बता चुका आपको। इफ ही विड्रॉ 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा 4.5 मंथ। और 15,000 इफ ही विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो इस पर इंटरेस्ट आपका लगेगा 60,000। ये वाला क्वेश्चन आप करना, अभी तक के क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा मैं, आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।